5 मई है जी आज 2024। इतिहास खंगालय भारत की बात करें 1479 गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु। आज के दिन इनका जन्म हुआ था रदेशब अमृतसर के पास। 26 मार्च 1552 को ये गुरु घोषित हुए थे या कहिए गुरु गद्दी पर आसीन हुए थे। तब इनकी आयु थी 73 वर्ष जी। तो उनकी स्मृति को नमन। आगे बढ़े 1961 एलन शेफर्ड जूनियर जी, ये आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, अमेरिका के एस्ट्रोनॉट। देखिए राजेश, वही होता है कि जो पहले वो सबसे पहले दूसरे की चर्चा ज़रा कम होती है। ये सही है, बाई चांस ये दूसरे हैं किसी मामले में। पहले अगर मैं कहूँ तो यूरी गैगरिन थे। अब आप समझ गए होंगे कि ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे ह्यूमन बीइंग थे। आज के दिन फ्रीडम 7 उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था जो अमेरिका ने तैयार किया था, नासा ने तैयार किया था। उसमें बैठकर ये गए थे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाने का मतलब होता है कि पृथ्वी से सतह से को लगभग 400 किलोमीटर या उसके आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर और वहाँ तक गए थे जी ये, और सिर्फ 15 मिनट वहाँ रहे थे। और जो इनका अब कोई भी चीज़ अंतरिक्ष में जाती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है तो वो चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है अगर नीचे नहीं आ रही है तो। एक अच्छा तो जी ये पूरा चक्कर नहीं लगा पाए थे, इसलिए उनको सब ऑर्बिटल फ्लाइट बोला जाता है। इनके इस जाहिर 15 मिनट में नहीं लग सकता था। दूसरे थे क्योंकि यूरी गैगरिन ये काम 12 अप्रैल को ही कर चुके थे, ये गए थे मई में। देखिए कैसे एक दूसरे के होड़ लगी हुई थी। तो जी ये हाँ 12 अप्रैल को गए थे जी, वो 108 मिनट रहे थे। और एलन शेफर्ड जूनियर जो थे वो सिर्फ 15 मिनट रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड में तो आगे से सुरक्षित वो नीचे उतर आए थे। पहले अमेरिकन थे, एस्ट्रोनॉट थे जाने वाले अंतरिक्ष में, दुनिया के दूसरे। 2017 एनावेंटूरा आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्वीन एलिजाबेथ, अब तो उनका निधन हो चुका है क्योंकि हम 2017 की बात करें तब। एनावेंटूर कौन है जी? एडिटर यूएस वॉक, ये जो पत्रिका का है वॉक आप जानते हैं, उसकी एडिटर। राजेश ये क्या हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है कि इन्हें डेमहुड से सम्मानित कर रही हैं क्वीन। अब डेम होना क्या होता है? DAME सॉरी DAME ये एक उपाधि है जो इंग्लैंड देता है 1917 से बाद। हाँ ये कई क्लैरिक्स भी देते हैं, मतलब धार्मिक उपाधि भी कई बार होती है, लेकिन ज़्यादा चर्चा में ये है डेम होना। डेम क्या है? ये बिल्कुल ऑपोजिट है जैसे कि नाइटहुड मिलती है किसी आदमी को ना, सर कहा जाता है। सर नाइटहुड की उपाधि होती है और नाइट डिक्लेयर होते हैं, उनके नाम के आगे सर लगता है। वैसे ही डेम महिला के लिए ये डेम है। तो देखिए ये उपाधि सिर्फ महिला को है। अगर किसी को सर की उपाधि मिली है तो उनकी जो पत्नी होंगी उन्हें पहले डेम कहा जाता था 17वीं शताब्दी तक, लेकिन फिर कहा नहीं इन्हें लेडी कहा जाएगा। तो सर एंड लेडी ऐसे प्रोनाउंस भी किया जाता है। और महिला को अगर उसको डेम कहा जा रहा है तो मतलब उन्हें ये उपाधि दी गई है उनकी उपलब्धियों पर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश एम्पायर है या ब्रिटिश मोनार्क है उनकी तरफ से। राजेश यहाँ सवाल ये भी होता है कि अगर डेम कोई हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा था इनकी एनावेंटूर की, तो उनके हस्बैंड को क्या कहा जाएगा? फिर कुछ नहीं, सिर्फ मिस्टर ही कहा जाएगा। तो ये कई बार सवाल भी उठते हैं जी कि आपने वहाँ कहा है कि लेडी, तो यहाँ भी कुछ बोला जाना चाहिए। और एक और चीज़, सर टाइटल हो चाहे डेम टाइटल हो, ये नाम से पहले लगता है और अधूरे नाम के साथ कभी नहीं लगता है। ये इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी आपको किसी का सर बोलना है उसका पूरा नाम सर नेम के साथ लेना पड़ता है, वही डेम के बारे में भी। तो जी उम्मीद है थोड़ी सी नई चीज़ होगी आप सब लोगों के लिए।